अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेक टॉप न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम एक इंतहाई दुख भरी और अहम खबर पर बात कर रहे हैं जो डेरा इस्माइल खां से आई है। रत्ता कुलाची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर शिद्दत पसंदों ने एक खौफनाक हमला किया जिसके नतीजे में हमारे कम उज़ कम 7 बहादुर अफसरान शहीद जबकि 13 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। ये हमला न सिर्फ हमारे सिक्योरिटी इदारों पर बल्कि पूरे मुल्क पर एक गहरा जख्म है। आइए इस वाक़ये की तह तक पहुंचते हैं, जानते हैं कि उसके पीछे कौन था और उसके मुस्तकबल पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ये वाक़या रात के अंधेरे में पेश आया जब रत्ता कुलाची डेरा इस्माइल खां में वाक़े पुलिस ट्रेनिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। हमले का आगाज एक खुदकश्तरक बम धमाके से हुआ जो ट्रेनिंग सेंटर के मरकजी गेट पर किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने गेट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और हमला आवरों को कंपाउंड के अंदर दाखिल होने का रास्ता फराहम किया। इस वक्त हमारे नौजवान ट्रेनी अफसरान सेंटर के अंदर ही मौजूद थे जो अपनी ट्रेनिंग के मराहिल में थे। हमला आवरों ने न सिर्फ धमाका किया बल्कि वो भारी हथियारों से भी लैस थे और उन्होंने अंदर दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद हमला था जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। इस क़यामत खीज हमले में हमारे 7 जवान शहीद हो गए और 13 से ज़ायद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 6 हमला आवरों को भी हलाक किया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वहशियाना हमले की जिम्मेदारी किसने कबूल की। इब्तिदाई तौर पर कालाइदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावी किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने एक बयान जारी करके इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। ये सूरत-हाल मजीद पेचीदा हो गई है और सवालात उठा रही है कि क्या कोई और गरवा इसमें मुलव्वस है या TTP अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। रत्ता कुलाची का इलाका जो पाक अफगान सरहद के करीब वाक़े है पहले ही शिद्दत पसंद सरगर्मियों का मरकज रहा है। सरहद के करीब होने की वजह से दहशतगर्दों को नक्ल व हरकत और पनाहगाहों तक रसाई में आसानी होती है जिससे सिक्योरिटी चैलेंज मजीद बढ़ जाते हैं। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इस इलाके में मुसलसल ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन इस वाक़ये ने यह साबित किया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब भी कुछ खामियां मौजूद हैं जिन्हें फौरी तौर पर दौर करने की ज़रूरत है। इस अलमनाक वाक़ये के बाद सरकारी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद होने वाले अफसरान को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी बहादुरी और कुर्बानी को सराहा और उनके लवाहकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वाक़ये के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी इंतज़ामिया ने कंपाउंड का कंट्रोल संभाल लिया और इलाके को क्लियर कर दिया। वहां मौजूद बाकी मानदा हथियारों और बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया है। अब हुकूमत की आइंदा हिकमत अमली में इंटेलिजेंस को मजीद मौसर बनाने, सरहदी निगरानी को सख्त करने और तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। अवाम और मुतासरा खानदान गम व गुस्से की कैफियत में हैं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस और मुस्तकिल इक़दामात किए जाएं ताकि मुस्तकबल में कोई और घर न अजड़े। तो दोस्तों, ये हमला एक तल्ख याद दहानी है कि हम हालत जंग में हैं और अपनी सिक्योरिटी को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे हर अफसर और हर जवान की जिंदगी अनमोल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद हमारी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियां मजीद संजीदगी और मौसर हिकमत अमली के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ब्रेक टॉप न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर खबर पर तेज़ तरीन और मुस्तनिद अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।